परसों मैंने अपने चैनल के ऊपर एक अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड की Redmi 12 की एंड उस वीडियो के ऊपर आप लोगों का रिस्पांस इंसेन था। उसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। एंड उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन आ रहा था, Redmi 12 वर्सेस Tecno Spark 10 Pro वर्सेस Infinix Hot 30। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन कंसीडर किया जाए, क्योंकि तीनों ही स्मार्टफोन सिमिलर प्राइस के अंदर आते हैं और तीनों ही स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन भी काफी ज्यादा सिमिलर है। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन कंसीडर करना चाहिए। सो आज ये कंफ्यूजन मैं आप लोगों की दूर करने वाला हूं कि भाई इन तीनों में से सबसे अच्छा फोन कौन सा रहने वाला है और आप लोगों को कौन सा फोन कंसीडर करना चाहिए। तो भाई मेक श्योर आप लोगों ने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और हाँ, वीडियो अच्छा लगे लाइक करके आप लोग मोटिवेट कर सकते हैं एंड साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, Infinix Hot 30 और Redmi 12 की मेरे चैनल के ऊपर अनबॉक्सिंग अवेलेबल है। देखना चाहें तो भाई डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अनबॉक्सिंग वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले इन तीनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले को डिस्कस करते हैं। तो इन तीनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले का साइज जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। Redmi 12 में 6.79 इंचेस के IPS पैनल मिलता है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, सेंटर पंच होल के साथ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। इसके बाद Tecno Spark 10 Pro आता है। इस स्मार्टफोन में 6.8 इंचेस के IPS पैनल मिलता है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, सेंटर पंच होल के साथ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। और तीसरे नंबर पर Infinix Hot 30 आता है। इस स्मार्टफोन में 6.78 इंचेस का IPS पैनल मिलता है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, सेंटर पंच होल के साथ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, जिसकी मदद से आप लोग 1080p में वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। और तीनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन डिस्प्ले का जो साइज है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ देखने को मिलता है। बट Tecno Spark 10 Pro डिस्प्ले वाइज किंग निकल कर आता है, क्योंकि स्मार्टफोन के डिस्प्ले का साइज इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे बड़ा है। और दूसरी बात, इस स्मार्टफोन के फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिलती है। बट अगर मैं सेल्फी की क्वालिटी की बात करूं तो भाई यहां पर Redmi 12 विन निकल कर आता है, क्योंकि Redmi 12 का फ्रंट कैमरा जो है वो आप लोगों को इन दोनों से अच्छी पिक्चर कैप्चर करके देगा। सो डिजाइन की बात करूं तो भाई तीनों ही स्मार्टफोन डिजाइन के लिहाज से अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। बट Redmi 12 की बैक पर आप लोगों को ग्लास मिलती है, Tecno Spark 10 Pro की बैक और Infinix Hot 30 की बैक पर आप लोगों को प्लास्टिक मिलता है। लेकिन डिजाइन तीनों ही स्मार्टफोन का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डिजाइन वाइज आप लोग इन तीनों में से किसी भी स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। सो डिस्प्ले एंड डिजाइन के हवाले से आप लोगों के तमाम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। अगर आप लोग डिटेल में बात करना चाहते हैं तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर मैं आप लोग को 100% रिप्लाई करूंगा और आप लोग की बात जो है ना वो मुकम्मल डिटेल के साथ सुनी जाएगी। खैर बैक कैमरा की बात करूं तो भाई Redmi 12 की बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप दिया गया है, जिसमें मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, थर्ड 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिल जाता है। जबकि Tecno Spark 10 Pro और Infinix Hot 30 की बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप प्रोवाइड किया गया है, यानी दोनों ही स्मार्टफोन में दो कैमरे देखने को मिलते हैं। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और सेकेंडरी 0.08 मेगापिक्सल का सेंसर प्रोवाइड किया गया है। एंड दोनों के कैमरा की जो क्वालिटी है वो आप लोगों को सेम मिलने वाली है। लेकिन अगर मैं तीनों स्मार्टफोन को कैमरा वाइज कंपेयर करूं तो भाई कैमरे के लिहाज से Redmi 12 जो है वो किंग निकल कर आता है। अब देखो यार, Redmi 12 कैमरे के लिहाज से तो अच्छा निकल कर आता है, लेकिन इस स्मार्टफोन में भी माइनस पॉइंट है, वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूं। एंड्रॉइड वर्जन की बात करूं तो भाई तीनों ही स्मार्टफोन में आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 आता है। Redmi 12 में Xiaomi का लेटेस्ट UI MIUI 14 मिल जाता है। Tecno Spark 10 Pro में Tecno का लेटेस्ट UI HiOS 12.6 मिल जाता है, जबकि Infinix में Infinix का लेटेस्ट UI XOS 12.6 मिल जाता है। UI एक्सपीरियंस की बात करूं तो भाई तीनों ही स्मार्टफोन में आप लोग को ब्लॉटवेयर मिलते हैं, जो कि आप लोग अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी UI तीनों ही स्मार्टफोन का ठीक ठाक देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई उसका बुरा है या फिर उसका अच्छा है, तीनों में सेम ही देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करूं तो भाई तीनों ही स्मार्टफोन में MediaTek Helio G88 प्रोवाइड किया गया है, जो कि 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस करता है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा अच्छा चिपसेट है। मतलब कि अगर आप लोग इन तीनों स्मार्टफोन में थोड़ा सा हैवी टास्क भी करते हैं तो भाई ये तीनों ही स्मार्टफोन इजीली उस टास्क को परफॉर्म कर लेंगे। खैर तीनों ही स्मार्टफोन में MediaTek Helio G88 आता है और तीनों ही स्मार्टफोन में आप लोग इजीली PUBG जो है वो 40 FPS पे खेल पाएंगे। Tecno Spark 10 Pro और Infinix Hot 30 के अंदर जायरो हार्डवेयर बेस मिलता है, लेकिन जब आप लोग जायरो को मूव करते हैं तो भाई जायरो के अंदर आप लोग को काफी ज्यादा डिले देखने को मिलता है। जबकि Redmi 12 के अंदर कोई जायरो नहीं आता, सॉफ्टवेयर बेस है, बल्कि जायरो वर्क ही नहीं करता। और दूसरी बात, Redmi 12 के अंदर गेम बहुत ज्यादा लैग करती है और ये चीज मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि MediaTek Helio G88 प्रोवाइड किया गया, उसके बावजूद गेम जो है वो बहुत ज्यादा लैग कर रही थी। हालांकि मैं स्मूथ के साथ अल्ट्रा भी खेल चुका हूं और स्मूथ के साथ हाई भी खेल चुका हूं, उसके बावजूद Redmi 12 के अंदर
गेम जो है वो काफी ज्यादा लैग कर रही थी। सो यहाँ पर 2 पॉइंट निकल कर आते हैं। देखो यार, अगर आप लोगों को गेमिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों को सिर्फ कैमरा अच्छा चाहिए, तो फिर आप लोग Redmi 12 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कैमरा भी डिसेंट चाहिए, उसके अलावा आप लोगों ने गेमिंग भी करनी है, तो फिर आप लोग Tecno Spark 10 Pro और Infinix Hot 30 की तरफ मूव कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, Tecno Spark 10 Pro और Infinix Hot 30 का कैमरा भी इतना ज्यादा बुरा नहीं है, बट हाँ, Redmi 12 का कैमरा जो है वो थोड़ा सा बेहतर निकल कर आता है, इसलिए कैमरा वाइज जो है वो मैं Redmi 12 को प्रेफर कर रहा हूं। मेमोरी वेरिएंट की बात करूं तो भाई तीनों ही स्मार्टफोन में 8GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट प्रोवाइड किया गया है। Redmi 12 के अंदर आप लोगों को हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, यानी कि एक टाइम में आप लोग एक सिम कार्ड और एक SD कार्ड को यूज कर पाएंगे, या फिर दोनों सिम कार्ड को यूज कर पाएंगे, SD कार्ड को यूज नहीं कर पाएंगे। जबकि Tecno Spark 10 Pro और Infinix Hot 30 के अंदर आप लोगों को डुअल सिम के साथ डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है। और हाँ, तीनों ही स्मार्टफोन में eMMC 5.1 वाली स्टोरेज मिलती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो भाई तीनों ही स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है और तीनों ही स्मार्टफोन में फेस अनलॉक का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है। लास्ट में बात करते हैं बैटरी की, तो तीनों ही स्मार्टफोन में Type-C आती है, तीनों ही स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी है Redmi 12, और Tecno Spark 10 Pro के अंदर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आती है, जबकि Infinix Hot 30 के अंदर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। सो ओवरऑल तीनों ही स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन के लिहाज से काफी ज्यादा अच्छे फोन है। तीनों में से आप लोग किसी भी स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। बट यहां पर मैं आप लोगों को प्राइस बताता हूं। Redmi 12 आप लोगों को मार्केट से मिलेगा 42,000 की प्राइस में, और अभी ये फोन जो है वो मार्केट में शॉर्ट हो जाएगा, फिर जो है शॉपकीपर अपनी मर्जी से सेल करेगा। लाइक 43,000 का अभी भी मार्केट से मिल रहा था, जब मैं लेने गया था 44,000 का भी लोग दे रहे थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई कुछ टाइम के बाद ये स्मार्टफोन जो है वो ओवर प्राइस मार्केट में सेल होगा। बट फिलहाल मैं स्मार्टफोन को 42,000 की प्राइस में ही लेकर चलता हूं। और दूसरी तरफ Tecno Spark 10 Pro है, जो कि मार्केट में आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट में 39,000 रुपए का मिलता है डिस्काउंट के बाद, और Infinix Hot 30 जो है वो आप लोगों को डिस्काउंट के बाद 38,000 रुपए का मिलता है। यानी कि Tecno Spark 10 Pro आप लोगों को 3,000 सस्ता मिलता है और Infinix Hot 30 4,000 सस्ता मिलता है एज कंपेयर टू Redmi 12। अब कंक्लूजन ये है कि अगर आप लोगों को अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छा डिजाइन चाहिए, फिर आप लोग Redmi 12 को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने गेमिंग करनी है तो फिर आप लोग जो है ना वो Redmi 12 को मत कंसीडर कीजिएगा। अगर आप लोगों को कैमरा भी डिसेंट चाहिए, डिजाइन भी अच्छा चाहिए, डिस्प्ले भी अच्छी चाहिए, हर चीज अच्छी चाहिए, परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, तो फिर आप लोग Tecno Spark 10 Pro और Infinix Hot 30 को कंसीडर कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि एक फोन बताओ, या तो Tecno Spark 10 Pro या फिर Infinix Hot 30। तो यहां पर मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। तो भाई ये पीछे से एक ही पेरेंट कंपनी है। अगर आप लोगों को Infinix अच्छा लगता है तो आप लोग Infinix को ले सकते हैं, अगर आप लोगों को Tecno अच्छा लगता है तो आप लोग Tecno को ले सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोगों के तमाम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, वरना आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पर आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। सो उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।